अगर आप आईबीपीएस पीओ, क्लर्क, एसओ, एएफओ या किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये डीप डाइव आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में सिर्फ फॉर्मूले रटने से काम नहीं चलता। स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही आपकी असली जीत तय करते हैं। हाँ, मतलब ज्यादातर एस्पिरेंट्स सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये टॉपिक तो बस लंबे कैलकुलेशंस का जाल है। और यही तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर इसके पीछे का लॉजिक क्लियर होना, तो ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए इजी मार्क्स और हाई स्कोरिंग का सबसे बड़ा मौका बन सकता है। तो चलिए आज इसको पूरी तरह डीकोड करते हैं। आखिर एसआई और सीआई में ऐसा क्या है जो स्टूडेंट्स को इतना कंफ्यूज करता है, और हम इसको बिना किसी टेंशन के कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने होंगे। राइट, जीरो से शुरुआत करते हैं, एकदम बेसिक डिफरेंस से। राइट। मैं हमेशा इसको एक एनालॉजी से देखता हूँ। जैसे सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई एक फिक्स्ड सैलरी की तरह है जो हर साल एकदम बराबर रहती है। हाँ बिल्कुल। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट एक बिजनेस की तरह है, या फिर एक स्नोबॉल की तरह जो पहाड़ से नीचे गिर रहा है, जिसमें आपका मुनाफा भी आपके लिए और मुनाफा कमाता है, यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ये स्नोबॉल वाली एनालॉजी बहुत बढ़िया है। और मैथमेटिकली अगर देखें तो एसआई का फॉर्मूला बहुत ही सीधा है। बस P इंटू आर इंटू टी और उसको 100 से डिवाइड कर दो। मतलब अगर प्रिंसिपल 200 रुपए है, टाइम 5 साल है और रेट 6% है, तो एसआई सीधा 60 रुपए हो जाएगा। 200 इंटू 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100। एग्जैक्टली। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन कहानी तब घूमती है जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की दुनिया में आते हैं। यहाँ अमाउंट का फॉर्मूला होता है P और ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाय 100 और पूरे की पावर n। अच्छा, एक मिनट। यहाँ समझने वाली बात यह है कि एग्जाम में एग्जामिनर कभी भी सीधा फॉर्मूला नहीं पूछता। वो हमेशा इस रेट और टाइम के साथ खेलता है ना? आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा। और यहीं से हमारे दूसरे और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर आते हैं कि आखिर एग्जाम ट्रैप्स कहाँ होते हैं। हाँ, मैंने देखा है कि एस्पिरेंट्स अक्सर हाफ ईयरली और क्वार्टरली वाले सवालों में बुरी तरह अटक जाते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं। देखिए, जब ब्याज हाफ ईयरली यानी छमाही हो, तो इसका मतलब बैंक साल में 2 बार ब्याज दे रहा है। तो हमें रेट को आधा यानी R/2 करना होता है। अच्छा, और क्योंकि बैंक साल में 2 बार हिसाब कर रहा है, तो टाइम ऑटोमेटिकली दुगना यानी 2n हो जाएगा। ब्याज लगाता है तो वहां रेट 1/4 हो जाता है यानी R/4 और टाइम 4 गुना यानी 4n। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 7500 रुपीज को 4% सालाना सीआई पर 6 महीने के लिए क्वार्टरली इन्वेस्ट किया जाए, तो क्या होगा? तो एक स्मार्ट एस्पिरेंट सबसे पहले रेट देखेगा। 4% सालाना है तो क्वार्टरली रेट क्या हुआ? 4 डिवाइडेड बाय 4 यानी 1%। राइट। और 6 महीने का टाइम दिया है। 6 महीने में तो 3-3 महीने के 2 पीरियड्स होते हैं। हाँ, तो हमारा n यहाँ 2 हो जाएगा। अब फॉर्मूला में रखने पर ये अमाउंट 7650 रुपीज .75 आएगा। एग्जामिनर जानबूझकर ऐसे ही सवाल देता है जहां स्टूडेंट्स रेट या टाइम चेंज करना भूल जाएं। और ये ट्रैप समझना वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इस टॉपिक के MCQs प्रैक्टिस करने के लिए agriprep.in जरूर विजिट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। याद रखिए, डेली प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होगा। बिल्कुल, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इन लंबे कैलकुलेशंस का टाइम थोड़ी ना होता है। हाँ, एग्जैक्टली। वहां तो सेकंड्स में खेल होता है। तो ऐसे में क्या शॉर्टकट्स हैं जो हमारा टाइम बचा सकते हैं? मैं आज 2 बहुत ही पावरफुल एग्जाम स्पेसिफिक ट्रिक्स शेयर करती हूँ। पहली ट्रिक है डिफरेंस फॉर्मूला। IBPS एग्जाम्स में 2 साल के CI और SI के अंतर पर हमेशा सवाल आते हैं। अच्छा, तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है? इसका सीधा फॉर्मूला है डिफरेंस इक्वल टू P और ब्रैकेट में R/100 का स्क्वायर। वेट, बस इतना ही? P इंटू R/100 का स्क्वायर? ये तो बहुत सिंपल है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक वही है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का। पहले साल का SI और CI सेम होता है। दूसरे साल जो अंतर आता है वो पहले साल की ब्याज पर लगने वाले ब्याज की वजह से आता है। ओह वाओ। तो चलिए इस पर एक सवाल देखते हैं।
अगर मान लीजिए 5% रेट पर 2 साल का CI और SI का अंतर 1.50 रुपए है, तो बिना लंबा कैलकुलेशन किए इसे कैसे निकालेंगे? सीधा फॉर्मूला में वैल्यू रखिए 1.50 बराबर P इंटू 5/100 का स्क्वायर, 5/100 यानी 1/20, जिसका स्क्वायर हुआ 1/400। तो P निकालने के लिए बस 1.50 को 400 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि सीधा 600 रुपए आ जाएगा। क्या बात है, एग्जाम में तो यही पूछा जाता है। हाँ, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। अगर 4% रेट पर 2 साल का अंतर 1 रुपया है, तो P सीधा 625 रुपए होगा, क्योंकि 4/100 यानी 1/25 और उसका स्क्वायर 1/625। ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। 10 सेकंड में आंसर आपके सामने। और दूसरी ट्रिक क्या थी? दूसरी ट्रिक है टाइम्स या मल्टीपल हैक। पैटर्न रिकग्निशन एग्जाम का सबसे बड़ा हैक होता है। जैसे सवाल आता है कि कोई अमाउंट CI पर 3 साल में 3 गुना हो जाता है, तो 9 गुना कितने टाइम में होगा? हाँ, ये सवाल हर मॉक टेस्ट में दिखता है। इसको कैसे करें? देखिए, CI मल्टीप्लाई होता है, 3 साल में 3 गुना हुआ, यानी 3 की पावर 1 आने में 3 साल लगे। हमें 9 गुना चाहिए, यानी 3 का स्क्वायर। अच्छा, तो पावर 2 हो गई, तो हम टाइम को सीधा इस पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 इंटू 2 बराबर 6 साल। एकदम सही। इस हैक से आप आसानी से ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। ये शॉर्टकट्स तो बढ़िया हैं, लेकिन एडवांस कॉन्सेप्ट्स का क्या? जैसे इंस्टॉलमेंट्स के सवाल आते ही अच्छे एस्पिरेंट्स पेपर छोड़ देते हैं। इसे आसान कैसे बनाएं? इंस्टॉलमेंट से डरना नहीं चाहिए। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्कूटी खरीदने गए। स्कूटी 19,200 रुपए कैश में मिलती है, राइट। लेकिन आपने 4,800 रुपए का डाउन पेमेंट दे दिया और बाकी रकम को 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में चुकाना तय किया, 12% SI के साथ। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो बैलेंस निकालना होगा ना। 19,200 में से 4,800 गए, तो बचे 14,400 रुपए। यही हमारा प्रिंसिपल हुआ। बिल्कुल। अब यहाँ हम सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट वाला। अमाउंट बराबर P प्लस P इंटू N इंटू R बाय 100। लेकिन अब यहाँ टाइम 5 महीने और रेट सालाना है, तो 5 महीने मतलब 5/12 साल होगा ना। सही पकड़ा। तो 14,400 पर 12% रेट से 5 महीने का टोटल ब्याज बनेगा 720 रुपए। यानी टोटल अमाउंट जो बैंक को चाहिए वो है 15,120 रुपए। तो बस 15,120 को 5 से डिवाइड कर दो, हर महीने की किश्त आ जाएगी। यही स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखिए, जब आप इंस्टॉलमेंट्स देते हैं तो आप पैसे जल्दी लौटा रहे हैं, तो उस पर बैंक आपको ब्याज का बेनिफिट भी तो देगा। हाँ, यानी जो किश्त मैं पहले महीने दूंगा, उस पे मुझे आगे के 4 महीने का ब्याज मिलेगा। एग्जैक्टली। तो इसका एक सिंपल सा इक्वेशन बनता है। अगर एक किश्त x है, तो 5 किश्तें हो गई 5x, और उन पर जो ब्याज बनेगा वो x/10 होता है। तो इक्वेशन बनी 15,120 बराबर 5x प्लस x/10। अच्छा, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 51x/10 बराबर 15,120, जिससे किश्त यानी x की वैल्यू लगभग 2,964.70 रुपए आएगी। वाओ, लॉजिक क्लियर हुआ तो ये मेंटल मैथ से भी हो सकता है। बिल्कुल। एक और लॉजिक बेस्ड सवाल समझिए। मान लीजिए कोई रकम SI पर 2 साल में 1,100 हो जाती है और 6 साल में 1,400 हो जाती है, तो बताइए प्रिंसिपल क्या होगा? इसमें तो रेट ही नहीं दिया है। जरूरत ही नहीं है रेट की। देखिए, 2 साल में 1,100 और 6 साल में 1,400, यानी 4 साल का डिफरेंस है 30 रुपए। ये 300 रुपए क्या है? ये 4 साल का ब्याज है। हाँ, क्योंकि SI हर साल बराबर होता है, तो अगर 4 साल का ब्याज 300 है, तो 1 साल का 75 रुपए हुआ। सही कहा। तो 2 साल का ब्याज कितना हुआ? 150 रुपए। और शुरू में हमें पता था कि 2 साल का अमाउंट 1,100 रुपए है। तो अगर मैं 1,100 में से ये 2 साल का ब्याज यानी 150 रुपए माइनस कर दूं, तो सीधा 950 रुपए मेरा प्रिंसिपल निकल आएगा, बिना किसी रेट के। ये तो बहुत जबरदस्त लॉजिक है। यही तो एलिमिनेशन और लॉजिक का पावर है। इससे बड़े बड़े सवाल सेकंड्स में सॉल्व होते हैं। क्या बात है। तो दोस्तों, चलिए एक फास्ट रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हाँ, बहुत जरूरी है ये। पहले हमने 2 साल के डिफरेंस फॉर्मूला की बात की, जो था P इंटू R/100 का स्क्वायर। फिर हमने देखा कि हाफ ईयरली और क्वार्टरली में रेट और टाइम को कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हमने टाइम्स वाला शॉर्टकट सीखा, जहां हम
पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके साथ ही मैं एस्पिरेंट्स को एक लास्ट डे रिवीजन हैक जरूर देना चाहूंगी। एग्जाम हॉल में स्क्रीन पर सवाल देखते ही सबसे पहले प्रिंसिपल को मत ढूंढिए। तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए? सबसे पहले कंपाउंडिंग पीरियड को अंडरलाइन करें कि ब्याज सालाना है, छमाही है या तिमाही है। यकीन मानिए आपकी 90% सिली मिस्टेक्स यहीं खत्म हो जाएंगी। ये बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है। दोस्तों, इस टॉपिक के और MCQs प्रैक्टिस करने के लिए agriprep.in जरूर विजिट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेली प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होगा। और हमेशा याद रखें कि बैंकिंग एग्जाम्स में सिलेक्शन सिर्फ एक रात पहले की पढ़ाई से नहीं होता। सही कहा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन सही दिशा में की गई आपकी हर एक कैलकुलेशन आपको आपकी मंजिल और उस सरकारी कुर्सी तक जरूर पहुंचाएगी। और आज इस सेशन को खत्म करने से पहले एक सोचने वाला सवाल सबके लिए छोड़ती हूँ। सोचिए, अगर ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल बदलती रहे, जैसे पहले साल R1, दूसरे साल R2, तो असल दुनिया के बैंक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओहो, ये तो अगले लेवल का दिमागी कसरत हो गया। दोस्तों, इस पर जरूर विचार करें और खुद को उन टफ क्वेश्चंस के लिए तैयार रखें। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।